नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल जस्ट लव लाइफ। आई होप आप सब अच्छे हो। घर के लिए बहुत सारी शॉपिंग की जाती है अपने लिए और मेंबर्स के लिए, लेकिन ये जिस चीज़ में भी पैक होकर आते हैं, जैसे कि कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं, ये हम या तो रद्दी वालों को दे देते हैं या फिर इनको कचरा समझकर फेंक देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। अगर अच्छी क्वालिटी के कार्डबोर्ड बॉक्स हैं तो मैं उन्हें रख लेती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ, और जब भी मुझे ज़रूरत होती है अपने हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र बनाकर अपना समय भी बचाती हूँ और पैसे भी बचाती हूँ और अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हूँ। जैसे कि मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है स्टडी टेबल के लिए। वहाँ पर बहुत सिंपल सी मेरी स्टडी टेबल है जिस पर मैं इसे रखूँगी और उसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी। चलिए इसे देख लेते हैं मैंने कैसे बनाया है। 3 लिए हैं मैंने यहाँ पर चौकोस के बॉक्स, और इन तीनों को मेज़र किया है कि मुझे किस तरह का जो ऑर्गेनाइज़र है वो चाहिए। तो अच्छे से मेज़र किया और मार्क कर लिया। उसके बाद सीज़र की मदद से इन्हें कट कर कर और फिर मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है इनको फेविकॉल की मदद से, और साथ में जो ट्रांसपेरेंट टेप होती है उसको भी मैंने यूज़ किया है। बहुत ही आसान तरीका होता है। अगर कोई काम जब तक हम करते नहीं हैं तो हमें वो बहुत हार्ड लगता है, लेकिन जब हम उस क्षेत्र में उतर जाते हैं, उस फील्ड में हम उतर जाते हैं, तो वो बहुत इजी लगने लगता है। तो देखिए ये कितने कॉमन सी बॉक्सेस हैं, लेकिन अभी इन्हें मजबूती देने के लिए भी मैं कुछ करूँगी। तो मैंने इनके साइड के जो वॉल्स हैं वहाँ पर कार्डबोर्ड के ही जो पेपर्स हैं वो लगाए हैं, जिससे ये स्टेबल और मजबूत हो गए हैं। इसके बाद नीचे भी मैंने बेस दिया है यहाँ पर इसी का, तो नीचे का जो बेस है वो भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब ये कुछ अच्छे से एक शेप इसकी बनकर आई है। अब इसको कर लेते हैं हम रैप पेपर के साथ, और अंदर की तरफ भी मैंने इसी पेपर को यूज़ किया है ताकि ऑल ओवर इसकी जो लुक है वो एक जैसा ही आए। अब देखिए बनकर तैयार हो चुका है मेरा एक ब्यूटीफुल सा स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज़र। और हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर ग्लिटर टेप का यूज़ करूँगी, जो कि इसके हर एक एजेस पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगी ताकि ये बहुत ही अच्छी सी एक गौर करने वाली चीज़ बने और स्टडी टेबल बोरिंग ना लगे। तो देखिए बनकर तैयार है एक क्यूट सा ब्यूटीफुल सा मेरा स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज़र। अब इसे ऑर्गेनाइज भी कर ही लेते हैं। दूसरा भी स्टडी टेबल के लिए ही मैंने बनाया है। बहुत सारा इतना हो जाता है सामान बच्चों का, मेरा, हम लोगों का स्टडी टेबल से रिलेटेड, जिसे स्टोर करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है। ये कैसे बनाया है अब आप ये भी देख लीजिए। एक लिया है कार्डबोर्ड बॉक्स, उसको साफ़ कर लिया क्योंकि थोड़ी बहुत डस्ट लग जाती है। जैसे कि मैंने बताया मैं स्टोर कर लेती हूँ, तो स्टोर रूम में रखा हुआ ये डस्टिंग हो ही जाती है। इसका जो ऊपर की लिड्स थी इन्हें मैंने सीज़र से काट कर अलग कर लिया है क्योंकि मुझे नीचे बेस तैयार करना था इसमें। तो मैंने वही लिड्स को बेस के लिए लगाया, और ये कुछ किचन मेकओवर के लिए जो मैंने वॉलपेपर यूज़ किया था वो बच गया था, तो उसके ये जो लेयर बची थी इनका कोई ख़ास यूज़ कहीं नज़र नहीं आया, तो मैंने सोचा इसी पर अच्छे से अप्लाई कर कर देख लेते हैं कैसा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने एक पैटर्न तैयार किया है। ऊपर और नीचे बॉक्स के ऊपर और नीचे मैंने ये वॉलपेपर का जो कटआउट है ये लगाया, और बीच में मैंने इस तरह से
एक अच्छा सा फ्लावर प्रिंट का जो गिफ्ट पेपर है वो यूज़ किया है। सभी चीज़ें बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगी और ट्रांसपेरेंट टेप से मैंने इसे सिक्योर कर लिया है। आप चाहें तो एक जो ब्रॉड वाली ट्रांसपेरेंट टेप आती है उससे अगर अच्छे से रैप कर देंगे तो ये एक तरह से लैमिनेटेड हो जाएगा और बिल्कुल भी किसी भी वजह से ख़राब नहीं होगा। इस तरह स्टडी टेबल पर ये हेल्प करेगी। जितना भी यहाँ पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड सामान होता है, बहुत सी जो सामान ऐसी होती है जिन्हें हम ड्रॉर में नहीं रख पाते या ज़्यादा सामान होने की वजह से एक स्पेशल उन्हें अटैचमेंट देनी पड़ती है, तो उन सबको मैं इस तरह से यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दूँगी। अपने किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ और हमेशा तत्पर रहती हूँ कि अच्छे से मेरी किचन ऑर्गेनाइज रहे। तो एक थर्माकोल का जो पीस रखा हुआ था मेरे पास, एक नहीं ये दो हैं, तो दोनों को मैंने इस तरह से पेपर से प्रिंट पेपर से रैप कर कर किचन में ही एक स्टैंड बनाया है और इसके ऊपर बहुत अच्छे से सामान मैं रख लेती हूँ। लेकिन ये पेपर है और धीरे धीरे अब गंदा हो चुका है, तो इसका कलर भी फेड सा लगने लगा है। इसे भी मैं यहाँ पर एक अच्छे से लुक में यूज़ करूँगी और इसके बाद आप देखिएगा कि ये किचन में रखने के बाद कितना ही बढ़िया और अट्रैक्टिव दिखेगा। तो जो भी मेरे पास वॉलपेपर की कटिंग पड़ी हुई थी मैंने उसी से इसे लैमिनेट किया है। ऑल ओवर इसका चारों तरफ का जो पार्ट है वो अच्छे से सिक्योर हो गया। नीचे वाला जो पेपर था वो मैंने रिमूव नहीं किया है, उसके ऊपर ही इस तरह से इसे रैप कर दिया। अब ये चारों तरफ से सिक्योर हो चुका है और चलिए अब इसे किचन में लगा कर भी देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। अगर आप अपने मन से तैयार हैं अपने घर को सजाने के लिए तो घर में कोई भी सामान ऐसा है ही नहीं जिसे आप नहीं अपने घर को सजा सकते। मेरे पास ये थर्माकोल की कुछ प्लेट्स रखी हुई थी। वॉल डेकोर बनाने के लिए इनसे अच्छा ऑप्शन मेरे पास था ही नहीं कोई भी, तो कुछ प्रिंट आउट्स आइडियाज़ खुद लगाए, कुछ गूगल पर सर्च किए और इस तरह से देखिए कितने अच्छे अच्छे से एक प्रिंट निकल कर आए हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे घर में रखी रहने वाली सर्कल, स्क्वायर, इस तरह की रेक्टेंगुलर जो प्लेट्स होती हैं इन पर हम अच्छे अच्छे से डिज़ाइन बनाकर अपनी वॉल को बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुल और एट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इस तरह से आपकी कोई वॉल अगर खाली है और आप कुछ अच्छा सा सोच रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह से लगाकर उसे सजा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ काम का लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और आपको मेरी जो आगे की वीडियोस हैं वो भी उनका भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।